जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन चैप्टर का। 5 ग्राम of Na2SO4 was dissolved in X gram of H2O. The change in freezing point was found to be 3.82 degrees Celsius. If Na2SO4 is 81.5% ionized, the value of X is। तो इस क्वेश्चन मेरे से बोला गया कि 5 ग्राम Na2SO4 को अगर हम x ग्राम H2O में डिजॉल्व करते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है डेल्टा TF, उसका वैल्यू आता है 3.82 डिग्री सेल्सियस। और जो KF है वाटर का वो दिया हुआ है 1.86। Na2SO4 का अल्फा दिया हुआ है 81.5%, यानी कि अल्फा का वैल्यू हो गया 0.815। और मेरे से पूछा गया है कि इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाने के लिए जो x ग्राम H2 है तो इस x का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M। तो यहाँ पे मेरे पास KF का वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है, बट I और मोलालिटी का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो पहले हम I का वैल्यू निकालते हैं। जो I का वैल्यू होता है वो होता है 1 प्लस फार्मूला n-1 इंटू अल्फा। Na2SO4 के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 2Na और प्लस 1SO4 माइनस 2, तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो I का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो I इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0.815। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.63। तो I का वैल्यू आ गया 2.63। हम डेल्टा TF का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा TF इक्वल टू IKF है। डेल्टा TF का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.82। I का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालें 2.63 इंटू KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल तो डायरेक्टली नहीं गिवन है मेरे पास, बट इसका वेट दिया हुआ है कि 5 ग्राम Na2SO4 का। तो इसको हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं Na2SO4 का। तो Na2SO4 का नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 5 अपॉन Na2SO4 का मोलिकुलर वेट होता है 142। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गया Na2SO4 का 5 अपॉन 142। वाटर दिया हुआ है x ग्राम, तो इस ग्राम को हम 1000 में चेंज कर kg में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 45 ग्राम। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।